ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। नाम कर्म के भेद में गति कर्म, तो उसकी वजह से कौन कौन सी गतियां हो जाती हैं? मनुष्य गति, त्रियंच माने पेड़ पौधे कौन सी गति में होते हैं? मनुष्य, जितने भी मनुष्य के अलावा एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव हैं जो देव नरक में नहीं आए और मनुष्य में नहीं आए, तो वो सारे किस में हो जाएंगे? त्रियंच में। इनके गिला ये मुख्य रूप से 4 गतियां हैं। किस अपेक्षा से? संसारी जीवों की अपेक्षा से। जो मुक्त जीव हैं, जो सिद्ध जीव हैं, वो इन 4 गतियों में नहीं होते। उनकी तो मुक्त जीव की अलग गति होती है। तो कई बार कई ग्रंथों में, कई गीतों में, भजनों में हम कहते हैं ना कि पंचम गति पाऊं, यानी कि इन 4 गतियों से निकलकर मुझे भगवान 5वीं गति मिल जाए। अब 5वीं गति कौन सी है? सिद्ध गति है, वो इसमें नहीं आती है। संसारी जीवों की अपेक्षा से 4 गतियां होती हैं। कषाय हम रोज रट रहे हैं। हमने 4 प्रकार की कषाय वेदनीय में कल देखे थे ना, मोहनी क्रम में। क्रोध, मान, माया, लोभ। कहां से आया? चतुः, यानी कि क्रोध करना, ये सब कषाय हैं। मान, घमंड करना, मायाचारी, छल कपट करना, लालच, बहुत ज्यादा लालच करना, उसे क्या बोलते हैं? लोभ। ये कषाय हैं। इनकी वजह से हमारा क्या हो जाता है? हमारा ये औदेक भाव में चल रहे हैं कि उदय आया तो हमने क्रोध किया, उसकी वजह से हमारी क्या हुई? कुछ उदय में आई क्रोध कषाय। मान, यानी कि ये भी उदय में आ रहा है हमारा कोई कर्म। माया, हमारे ये कर्म उदय में आ रहा है। लोभ, कर्म उदय, ये सभी औदेक भाव हैं।
उसके बाद क्या है, लिंग। अब कौन सी गति में कौन सा जीव उत्पन्न होगा तो उसका लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा। मनुष्य गति में तीनों प्रकार के लिंग होते हैं। त्रियंच में भी अलग अलग श्रेणी के अनुसार जैसे उसकी इंद्रियां हैं, जैसे एक इंद्रिय में ये सब नपुंसक, 1 से लेके 4 इंद्रिय तक के जीवों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई चक्कर नहीं होता, सारे की सारे क्या होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं। ऐसा मिथ्या ज्ञान आज के भौतिक विज्ञान में चल रहा है कि मच्छर में मादा मच्छर अलग होती है और नर मच्छर अलग होता है, जबकि जैन दर्शन में जो सर्वज्ञ हितोपदेशी ज्ञान है उसमें ऐसा कोई भेद नहीं आया। मादा और नर मच्छर का कोई भेद नहीं होता, ऐसा वही मिथ्या के हिसाब से बता देते हैं। कुछ भी मन में आया कि मादा मच्छर काटेगा तो ये वाला रोग होगा, नर मच्छर काटेगा तो ये वाला डेंगू रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से नए नए रोग अपने मन से बना दिए गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी कहीं पर भी न रिसर्च में आया न जांच में आया कि मादा मच्छर कैसा होता है और नर मच्छर कैसा होता है, और कैसे उन्होंने पाया नर और मादा में भेद, किसी को कुछ नहीं पता, बस मन से कर दिया। तो क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लिंग में जो 3 भेद हैं, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये किन किन के होते हैं, मुख्यतः मनुष्यों के तीनों लिंग, और त्रियंचों में भी पंचेंद्रिय के, है ना। देवताओं के कौन कौन से लिंग हो सकते हैं, नपुंसक लिंग देवताओं में नहीं होते। देवियां भी होती हैं स्वर्गों में और देव भी होते हैं, परंतु नपुंसक नहीं होते। नारकियों में मेल फीमेल का चक्कर नहीं है, वहां पर सभी नपुंसक होते हैं, है ना। ऐसे ही त्रियंचों में 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से नपुंसक होते हैं। वो आगे के अध्याय में इसी में आएगा कि वो सम्मूर्छन जीव होते हैं, यानी कि जैसे ही योग्य परमाणु मिलते हैं उनका जन्म हो जाता है। अचानक से वर्षा आएगी, लाखों मच्छर अचानक से प्रकट हो जाएंगे, अचानक से धूप आएगी, सब गायब हो जाएंगे। तो ये सब आपने कोई खाने की चीज रखी, अचानक से असंख्या चींटियां आ जाती हैं, सब सम्मूर्छन होते हैं। कोई किसी के लिए हमारा यहाँ पर नर और मादा का कुछ वो नहीं होता, और सीधे सीधे योग्य परमाणु मिलने पर वो सब नपुंसक जीव जो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के हैं स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। आपने बीज डाला, पेड़ बन गया, उसमें नर और मादा का कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही 4 इंद्रिय तक के जीव होते हैं, परंतु लिंग यहाँ पर सभी की अपेक्षा, संसारी जीवों की अपेक्षा से बताया है कि मनुष्य, त्रियंश, देव और नार की सब में मिला के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हो सकते हैं। ये भी क्यों होते हैं, ये भी हमारा कर्मों के उदय की वजह से होते हैं, कि जैसे हमने कर्म किए, हमने कल मोहनीय कर्म के भेद में 9 कषाय पढ़ी थी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। अब जो बाद के 3 हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग का मतलब क्या है कि ऐसे भाव की उत्पत्ति होना कि जिसमें पुरुष के प्रति आकर्षण हो। पुल्लिंग का मतलब क्या है, आत्मा में ऐसे भाव आ जाना कि स्त्री के प्रति आकर्षण हो, और नपुंसक में दोनों के प्रति। ये भाव कैसे आ रहे हैं, हमने पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म बांधे, वो भी सब आएगा तत्वार सूत्र में कि कौन सी योनि में जन्म होगा, कौन सी पर्याय मिलेगी, क्यों मिलेगी, तो स्त्री पर्याय क्यों मिली, पुरुष पर्याय क्यों मिली, कौन सी गति में हमारा जीव गया, वो सारा वर्णन आगे के अध्यायों में आएगा। तो हमारा क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये भी पिछले भवों में जो कर्म किए उसका अब उदय आया, उसकी वजह से क्या हुआ, ये औदिक भाव आ गया। तो कितने भेद हो गए, त्रिमाने 3 भेद, उसके बाद 1, यानी मिथ्या दर्शन के कितने भेद हो गए, 1 भेद। सम्यक दर्शन का उल्टा, उल्टा सीधा समझ लेना। ये किस कर्म की उदय की वजह से है, मिथ्यात्व कर्म के उदय की वजह से।
मिथ्या दर्शन में हमारा जीव, हम सब का जीव अनादिकाल से फंसा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अब जाके सम्यक दर्शन की जानकारी हुई है और हमें उसे जानकारी से ज्ञान तक परिणति करानी है। तो मिथ्या दर्शन में जितने भी ये एक इंद्रिय से लेकर सारे की सारे त्रियंच इत्यादि हैं, वो सभी मैक्सिमम किसमें हैं? अनादिकाल से मिथ्या दर्शन में पड़े हुए हैं। संसारी जीवों का संसार में 84 लाख योनियों में रहने का जो सबसे मुख्य कारण है, वो कौन सा कारण है? मिथ्या दर्शन। ये जैसे ही निकलता है, धीरे 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 उस जीव की क्या होता है, पहले गुण स्थान से निकल करके वो परिणति प्रारंभ हो जाती है। और कौन सा जीव कब मोक्ष प्राप्त कर ले तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मिथ्या दर्शन से निकलना बहुत जरूरी है। तो ये भी मिथ्या दर्शन में वो जीव क्यों पड़ा है? कोई कहेगा कि भाई वो मानता ही नहीं है कोई बात, हम खूब उसको जिन धर्म के बारे में बताते हैं, सम्यक ज्ञान के बारे में बताएंगे, लेकिन मानेगा ही नहीं, वो उसका विचार ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या दर्शन में उसके कर्मों का उदय आया हुआ है, तो वो उस गति में है, तो वो आपकी बात नहीं समझेगा। हम भी तो थे इतने अनादिकाल से, हमें ही समझ में नहीं आया, तो हम दूसरों को जबरदस्ती कैसे सम्यक दर्शन करा दें? तो इसलिए मिथ्या दर्शन के कितने भेद? एक भेद। अज्ञान, यहां पर क्या आया? अज्ञान कौन सा हो गया यहां पर? अज्ञान के भी एक भेद। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से, यहां ज्ञान की अपूर्णता कर्म के उदय से है। अज्ञान के भी यहां पर कितने भेद हैं? औदिक भाव में एक भेद है। पहले हमने जो लिया था अज्ञान वाला, जो पिछले वाले चैप्टर में, वो पिछले वाले सूत्र में वो 3 भेद थे क्षय उपशम की अवस्था से। यहां उदय की अपेक्षा से, है ना, उदय की अपेक्षा से ज्ञान के एक भेद होते हैं। यानी कि जब हमारा केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, अज्ञान है, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से। क्षय उपशम में क्या था कि हमारा कुछ अंश रह गया था और कुछ हमारा उपशम हो गया था। यहां पर ज्ञानावर्णी कर्म की अपेक्षा से, यानी केवल ज्ञान की अपेक्षा से हमारा क्या है? अज्ञान है। औदिक भाव की बात कर रहे हैं। असंयत, जिसने संयम, यानी कि संयत माने संयम, जिसने नियम नहीं लिए। पिछले में क्या था? संयता संयत और चारित्र क्षायोपशमिक वाला, वहां नियम ले चुके थे। उसके अलावा क्या है? जिसने कोई भी नियम नहीं लिए, असंयत अवस्था। व्रतों को ग्रहण नहीं करना, सबके बारे में एक एक लिखवा भी देंगे। ये कितने हो गए? एक हो गए। उसके बाद असिद्ध, सिद्ध के अलावा जितने भी जीव हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं ये सब, परंतु सिद्ध के उल्टे के हिसाब से कितने हो गए भेद? असिद्ध के एक भेद, कि बाकी के सारे असिद्ध हो गए। उसके बाद लेश्या, लेश्या के कितने भेद बताए? 6 भेद। कौन कौन सी लेश्या? आपने बहुत बार सुनी भी होंगी अपनी पाठशाला इत्यादि की कक्षाओं में, आज फिर से सुन लीजिए। लेश्या 6 प्रकार की होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम और शुक्ल। एक एक आपको अब सब चीजें लिखवा देंगे यहाँ पर। ये आपने लिख लिया होगा ना, ये मिटा देते हैं, है ना। फिर यहाँ पर लेश्याएं लिखाएंगे और इन तीनों के बारे में आपको वर्णन कर ही दिया है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा कराएंगे। लेश्या माने 6 लेश्या होती हैं। कौन कौन सी? इसमें 2 पार्ट में बांटी। लेश्या माने जो आत्मा के हमारे क्या होते हैं, अंदर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, उसे लेश्या कहते हैं। आत्मा के परिणामों को लेश्या कहते हैं। यानी कि जैसा जीव का स्वभाव एक तरह से है कि समय समय पर उसकी आत्मा के परिणामों में परिवर्तन भी होता रहता है और
एक समय ऐसा हमें लेके आना है जिसमें एक जैसा परिणाम रहे और अच्छा वाला परिणाम रहे, निर्मल परिणाम ही रहे, यानी कि क्रोध मान माया लोभ से दूर होकर के वो अच्छे परिणाम वाला जीव बन जाए। तो हमें लेश्या समझनी कौन सबसे पहले जरूरी है, और उसके बाद आगे के अध्याय में आएगा कि कौन सी लेश्या से हमारी क्या दुर्गति हो सकती है। तो ये दो प्रकार से होती हैं लेश्याएं, एक शुभ होती हैं और एक अशुभ होती हैं। तो पहले अशुभ वाली समझते, अशुभ होती हैं और दूसरी शुभ होती हैं। अशुभ से हम शुभ की तरफ जाएंगे। अशुभ माने जो अच्छी नहीं है, जो हमारे आत्मा का नुकसान कराएंगी, आगे की गतियों में हमें कष्ट देंगी। पहली कौन सी है? कृष्ण, यानी कि काला रंग, कृष्ण, नील, फिर एक होती है कापोत। ये सारे वर्ड आपने पहले हो सकता है सुन रखे हो, जिन्होंने नहीं सुने हैं कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम और शुक्ल। वेरी गुड। इस प्रकार से एक एक करके सीरीज। सबसे बुरी कौन सी है? कृष्ण है। उसके बाद थोड़ी कम बुरी है नील है, थोड़ी और कम बुरी है कापोत। ये तीनों हैं बुरी, हैं तीनों गड़बड़। और अब जो अच्छी में आते हैं तो थोड़ी अच्छी है पीत वाली, उससे अच्छी पदम और उससे अच्छी शुक्ल। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरन भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।